और आपको बता दें इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। जहां मोदी कैबिनेट की बैठक जो शाम 6:30 बजे से चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। और इसके साथ ही वो जो बड़ी खबर जिसका इंतजार हम सभी लोग कर रहे हैं कि इस बैठक में आखिर कौन से विशेष मसौदे पर मुहर लगी वो साफ हो सकती है। अब से थोड़ी देर के अंदर ये जानकारी सामने आ सकती है कि क्या ये महिला आरक्षण विधेयक ही है जिस पर अब कैबिनेट की मुहर लगी है। इस मीटिंग के अंदर ये कैबिनेट की बैठक जिसके बारे में अभी तक कोई कुछ बताने के लिए तैयार नहीं था कि इसका एजेंडा क्या है, किन खास विषयों पर आज चर्चा होनी थी। लेकिन आज सुबह प्रधानमंत्री ने जब ये कहा कि ये ऐतिहासिक निर्णयों वाला छोटा लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण सत्र होगा संसद का, उसके बाद शाम से 6:30 बजे से कैबिनेट की बैठक शुरू हुई थी जो अब खत्म हो चुकी है। और सारा इशारा इसी ओर है, सभी ओर से जो भी बातें आ रही हैं कि देश में महिलाओं को जन प्रतिनिधित्व में 33% का आरक्षण दिया जा सकता है। महिला आरक्षण से संबंधित कानून इस विशेष सत्र के अंदर बनाया जा सकता है और उसी को लेकर शायद इस कैबिनेट के अंदर भी फैसला हुआ है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर लगातार आपको सुबह से बता रहे हैं सरकार के अंदर क्या चल रहा है, सरकार में शामिल मंत्रियों के बीच में क्या बातचीत हो रही है। देवेंद्र, बैठक खत्म हो गई कैबिनेट की? जी हाँ सौरभ, और बिल्कुल सौरभ, कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और अब से थोड़ी देर इंतज़ार रहेगा। इस बैठक के नतीजे के बारे में हम बताने की स्थिति में होंगे कि आखिर इस कैबिनेट की बैठक में क्या उसी चीज़ पर मुहर लगा दिया गया जिसके बारे में हमें बताया जा रहा था। और आप समझ सकते हैं कि लगभग 2 घंटे की अगर ये बैठक चली है तो वो बैठक कितनी महत्वपूर्ण रही होगी। और सिर्फ बिल के मंजूरी के लिए नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस बिल में जो प्रावधान रहे होंगे, उसका जो संदेश रहा होगा, उसके बारे में भी बहुत विस्तार से बताया होगा। और बस इंतज़ार इस बात का है कि ऑफिशियली हमें ये जानकारी मिल जाए कि कैबिनेट ने आखिर किस बिल पर मुहर लगाई है, उसी बिल पर जिसके बारे में हम लोग लगातार दिन भर चर्चाएं कर रहे हैं, जिसके बारे में लगातार संकेत भी हमें मिलते रहे हैं, जिसके बारे में लगातार अपोजिशन के नेता भी जिस बात को कहते रहे हैं, जो कि टॉकिंग पॉइंट एक तरह से बना हुआ है, उसके बारे में फिलहाल हमें ऑफिशियल कन्फर्मेशन का सौरभ बस इंतजार है। क्योंकि बैठक अभी खत्म हुई है, थोड़ी देर के अंदर हम शायद ये बताने की स्थिति में होंगे कि आखिर कैबिनेट में एग्जैक्टली हुआ क्या मीटिंग के अंदर। देखिए, इतना तो हम कह ही सकते हैं कि ना ये बैठक सामान्य थी आज कैबिनेट की और ना इसके अंदर जो फैसला हुआ है वो कोई सामान्य फैसला है। ये अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक फैसला होगा क्योंकि प्रधानमंत्री ने सुबह ही इसका इशारा कर दिया था। और ये कोई रूटीन कैबिनेट बैठक नहीं है क्योंकि सोमवार के दिन कैबिनेट की बैठक बुलाई नहीं जाती है। और दिन भर में आपने देखा चर्चा चली कि महिला आरक्षण को लेकर सरकार कदम आगे बढ़ा सकती है और उसके बाद खबर आई कि शाम 6:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। केंद्रीय कैबिनेट के सदस्यों को बुलाया गया है और प्रधानमंत्री कैबिनेट की बैठक लेंगे और उसके बाद 6:30 बजे से आप देखिए लगभग 8:30 बजे का वक्त होने को आ गया है। 2 घंटे तक ये बैठक चली है और चर्चाएं जब महिला आरक्षण विधेयक को लेकर चल रही हैं तो ये भी बातें हो रही हैं कि ये क्या वही मसौदा है। अगर ये वही मसौदा होता जो 2010 में राज्यसभा में पारित हुआ होता तो फिर उसको नए सिरे से मंजूरी देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए उसमें कुछ ना कुछ जरूर बदलाव हुए हैं या बिल्कुल नए सिरे से कोई कानून जो है वो ड्राफ्ट किया गया है। लेकिन महिला आरक्षण को लेकर के हर व्यक्ति बात कर रहा है। और एक जो ऑफिशियल पोजीशन जिसके बारे में हम लोग पहले से बात करते रहे हैं क्योंकि सत्र चल रहा है, तो ऑफिशियली जो बताया गया है पीएमओ की तरफ से, नो ब्रीफिंग नो प्रेस रिलीज, यानी कि कैबिनेट ने पिछले लगभग तकरीबन 2 घंटे की बैठक में जो किया उसके बाबत ना कोई प्रेस रिलीज है ना कोई ब्रीफिंग की जा रही है। इसके बारे में हम लोग पहले से बात कर रहे थे क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है। ऐसे में ये संभव नहीं था कि सरकार ने जो बैठक की, जो फैसला लिया, उस कैबिनेट की बैठक के बारे में जो सांसद हैं उन्हें बाहरी सोर्स यानी कि मीडिया के मार्फत जानकारी मिले। ऐसा माना जाता है कि संसद का सत्र जब चल रहा हो तो वो एक सांसदों का विशेषाधिकार जैसा होता है कि अगर सरकार ने कोई फैसला लिया तो आधिकारिक तौर पर सरकार पहले उन सांसदों को बताए, उसके बाद फिर वो चीज़ें पब्लिक डोमेन में आए। उस लिहाज से ऑफिशियल पोजीशन अभी यही आया है कि नो प्रेस रिलीज नो ब्रीफिंग। लेकिन ये तो फिर जैसा आपने बताया विशेषाधिकार का मामला है, प्रोटोकॉल का मामला है कि नहीं डिस्क्लोज किया जा सकता क्योंकि सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का। इसमें कोई छुपाने जैसी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं, इसमें कोई छुपाने जैसी बात नहीं थी। इसकी सिर्फ वजह वही है कि सेशन चल रहा है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ सौरभ, एक चीज़ एकदम क्लियर कर देना चाहिए, आज दिन भर भी बहुत जगह आप चर्चा सुने होंगे कि राज्यसभा को लेकर, जैसे एक तो पिछला जो महिला आरक्षण बिल था, इस बार जो होगा, जो कि अगर हुआ तो, जिसके बारे में हम लोग लगातार संकेत में बात कर रहे हैं, वो अगर हुआ तो वो नया होगा। दूसरी चीज़ कि अगर पिछला भी होता तो राज्यसभा ने जिस बिल को पास किया था, राज्यसभा भले ही एक अस्थाई सदन है, लेकिन राज्यसभा का बिल जब पास होकर लोकसभा में चला जाता है
तो वो लोकसभा की प्रॉपर्टी हो जाती है और लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने के साथ वो बिल भी लैप्स कर जाता है। अगली बार जब आप आते हैं उस बिल को लेकर तो फिर पुनः दोनों ही सदनों से पास कराना होता है। यहाँ पर तो स्थिति ही अलग है कि अगर बिल नया लेकर आप आ रहे हैं तो वैसे भी दोनों सदन से ही पास कराना होगा। अगर पुराना बिल भी होता, अगर उसे लाया जाता तब भी उसे दोनों सदन से पास कराना होता, किसी एक सदन से नहीं। देखिए, इस महिला आरक्षण वो काम हो सकता है, शायद वो विशेष जो कानून की हम लोग बात कर रहे हैं उस पर हम लोग आगे बढ़ें। इससे पहले आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक जो है वो ख़त्म हो गई है। इस पर आगे हम लोग बात करेंगे। देवेंद्र लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कोई पुख्ता खबर आप तक वो पहुंचा पाएं, लेकिन कैबिनेट की मीटिंग ख़त्म होने के बाद फिलहाल इतना ही कहा गया है कि इसके लिए कोई प्रेस रिलीज़ जारी नहीं होगी, कोई मीडिया ब्रीफिंग नहीं की जाएगी। और उसकी वजह यही है कि पार्लियामेंट चल रही है, सत्र चल रहा है और इसीलिए सबसे पहले जो भी कैबिनेट में प्रस्ताव पास होगा या कोई अगर किसी मसौदे पर मुहर लगेगी बिल पर, तो वो सबसे पहले संसद के सदस्यों तक जानकारी पहुंचनी चाहिए पार्लियामेंट के जरिए। इसलिए उसको मीडिया के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।